इसी दौरान हमें बलोच कॉलोनी थाने से मोहल्का एक बन कारखाने की इत्तला मिली, जहां शहर के सैकड़ों ठेलों पर बेचे जाने वाले बर्गरों के लिए यौमिया हजारों बन बनाए जा रहे थे। नाले के ऐन ऊपर कायम इस कारखाने पर जाकर हमारे नुमाइंदे ने बताई गई सूरत हाल का जायजा लिया तो वहां पर मौजूद गंदगी और गलाजत तवक्को से कहीं ज्यादा दिखाई दी। अच्छा जी, ये हम महमूदाबाद के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर जो रोज़मर्रा में बन तैयार होते हैं ना, जो ख़ास तौर के ऊपर बन कबाब और ठेलों के ऊपर जो बन कबाब तैयार किए जा रहे होते हैं, उनके वो बन कबाब तैयार किए जाते हैं और ये हालत आपके सामने है। हम हमेशा इससे पहले जब भी हमने बेकरी आइटम्स की बात की है, इसके जो कालक है या इसकी जो काला होना है, हम उसको इसलिए काउंट नहीं करते। ये भट्टी के अंदर जाता है तो ये काला होगा, लेकिन इसके अंदर की सफाई और इसके बाहर से सफाई होना लाजिम है। लेकिन जब ये सफाई की बात तो नहीं, ये जंग आलूद है, ये सारा जंग है और जंग से ज़्यादा हर चीज़ घी तेल सारा इसमें लगा हुआ होता है और रोज़ाना प्रोडक्शन जो है इधर लाखों की कितने बन तैयार करते हैं आप लोग रोज़ाना? इधर आइए, बताइए थोड़ा सा। हज़ार दर्जन और ये कहाँ आप फ़रोख्त करते हैं? ये तकरीबन सेलमैन उनसे उठा के लेके जाते हैं। यानी कि वो जो बन कबाब वाले हैं उन्हीं को फ़रोख्त करते हैं ना? सिर्फ बन बनाते हैं और भी कुछ बनाते हैं? बन इस्तेमाल के लिए अलग नहीं, खारे केक इस टाइप की कोई चीज़ नहीं बनाते, सिर्फ बन बनाते हैं। अच्छा, और ये आपने ये कच्ची जगह पे सारा ये सेटअप लगाया हुआ है, तो रोज़ाना इतनी आपकी प्रोडक्शन है, आप सही तरीके से क्यों नहीं करते फिर ये काम? सर कच्ची जगह तो नहीं है, आरसीसी छत पे। आरसीसी छत में भाई, चलो आरसीसी छत आपने डाल दी, बाकी ये सारे दीवारें तो कच्ची हैं। अच्छा, ये जो है इनका मिक्सिंग एरिया है, यहाँ पर ये आटा गूंथते और ये सारा इन्होंने आटा यहाँ पे रखा हुआ है, इधर वज़न किया जाता है। ये इन्होंने चीनी साथ में रखी हुई है, चीनी की मिक्सिंग करते हैं और ये घी है जो यूज़ करते हैं, कुकिंग ऑयल है जो ये यूज़ करते हैं और ये घी इस तरीके से खुला रखा हुआ है और इसमें कुछ भी शामिल हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बन बनाने वाली फैक्ट्री पहुंचे तो वहां की गंदगी और ताफुन ज़दा बदबू नाकाबिले बर्दाश्त थी। कारखाने में जंग आलूद सांचों और ट्रेज में कैंसर का मौजिब साबित होने वाले बन बनाए जा रहे थे। अच्छा सर, इस फैक्ट्री के बारे में थोड़ा सा अपना राय दें, हम इसको कैसे बयान करेंगे इसकी हालत? तो बिल्कुल जो हमारा आर्डिनेंस है 2016 का, उसके ख़िलाफ़ है। बिल्कुल कोई सफाई नहीं है, कोई सुथराई नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेबर को भी कोई ड्रेसिंग वगैरह नहीं है और बिल्कुल ये जो एनवायरनमेंट है इनकी बिल्कुल सही नहीं है, बिल्डिंग भी सही नहीं है और कारखाने के लायक भी नहीं है। तो इन पे हम भारी जुर्माना करेंगे। सिर्फ बताना और दिखाने का मकसद ये है कि ये जो रोज़ाना की चीज़ें तैयार की जाती हैं उनको कितने म्यारी तौर के ऊपर तैयार किया जा रहा है और कितना गैर म्यारी तौर के ऊपर तैयार किया जा रहा है। अब आप ये देख लें, ये तमाम के अंदर जो है वो मिट्टी भी है और जाले भी बने हुए हैं। इसी तरह से ये आप जितनी ट्रे देख लें, ये तमाम की तमाम जंग आलूद है। इसी के साथ सीमेंट भी रखा हुआ है, मिट्टी भी पड़ी हुई है, गंदगी भी पड़ी हुई है, उसी में आटा और बोरियां शामिल हो रही हैं और यही मिक्स हो रहा है। इसी तरह से अभी आप देख लें, ये प्रोडक्शन नहीं है, आटा है यहाँ पे ख़राब हुआ हुआ है, खुला पड़ा हुआ है। ये इसी तरह से तेल वेल सारा इसी तरह से खुला हुआ है और कोई वो नहीं है, इस पर कोई किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर नहीं है कि इसको प्रोडक्शन बंद करनी है तो कैसे छोड़ना है। फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी और वो चीज़ें तो मैटर करती हैं। यहाँ पे क्या आपने ऑब्ज़र्व किया अभी तक? सर मसला यहाँ पर यही है कि यहाँ पर एक तो अवेयरनेस का बहुत बड़ा इशू है कि अवेयरनेस की वजह से इन लोगों को वो चीज़ गंदी नहीं लग रही होती जो कि एक्चुअली SOPs पर नहीं है। बहुत ज़्यादा डिजीज़ फैलाने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, स्टोरेज कंडीशंस, और जहाँ पर प्रोडक्शन की जा रही है मिक्सिंग पे, वही यूटेंसिल्स जो हैं वो आज तक कभी वॉश ही नहीं किए गए, जिनमें बन रखा जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। वहीं पर ही स्पाइडर वेब्स लगी हुई हैं। तो यहाँ पर भी कोई हाइजीन फॉलो नहीं की जा रही, ना ही SFA का इन्होंने लाइसेंस लिया है कि हम इनको यहाँ पर आके गाइड करें और इनको सारी चीज़ें बताएं कि किस तरीके से इनको बिज़नेस रन करना चाहिए। अच्छा, मैं दूसरी चीज़ यहाँ पे एक थोड़ी सी पॉइंट आउट और कर दूँ कि ये रिहायशी आबादी के अंदर रिहायशी एक तो ये इनलीगल बनी हुई जगह है, क्योंकि आप ये देख लें कि इनकी प्रॉपर छत भी नहीं डली हुई। इन्होंने RCC की छत डाली है, उसके ऊपर रिहाइश डाली हुई है, नीचे इतना सेंसिटिव काम कर रहे हैं जिसमें बॉयलर भी चलता होगा, मशीनें भी चलती होंगी। ये खुदा ना खास्ता कोई ये
भट्टी चलाते हैं, आग लगाते हैं, उसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई खुदा मिसहैप हो जाए तो बिल्कुल हो सकता है, मिसहैप हो सकता है, उसकी भी प्रिकॉशंस नहीं है। तो दूसरा इधर सफाई, यानी कि जिस ट्रे को धोना है उसका तो नामो निशान, पानी का नामो निशान हमें नहीं दिख रहा। बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं कि कमर्शियल एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल काम नहीं किया जाता, लेकिन इनका यहाँ पर ये काम करने का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि हम सबसे छुप के काम करें ताकि हम तक किसी की रसाई ना हो। तो ये जब आप लोग हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और सारी चीज़ें करते हैं विजिलेंस के बाद, तो फिर हमें भी अच्छा लगता है कि हम ऐसे लोगों पे काम करें ताकि इनको भी पता चले कि किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से नहीं करना। अच्छा, हम यहाँ पे फिर ये बात कर दें कि फिर बिज़नेस को हिट करने की बात आती है और ये कहा जाता है बिज़नेस को टारगेट कर रहे हैं, तो बिज़नेस को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, खाने पीने से मुतालिक चीज़ें बना रहे हैं, आप उसको म्यारी बनाइए, क्योंकि आप पैसे लेके चीज़ फ़रोख्त करते हैं और उसकी आप कीमत लेते हैं, आप कोई मुफ्त में नहीं बांटते, इसलिए आप पे लाजिम है। अब आप ये देख लें, इसकी हालत देख लें कि मतलब इसको जो है मैं हाथ भी नहीं लगा पा रहा, ये इतना गंदा है और इसी में शाम में जो है ना चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ये सारा नीचे इसी तरह से तैयार गंदगी आपको नज़र आ रही होगी। और इधर से बाहर आप जाएं, जितना भी आप एरिया हमारा कैमरा आपको कवर करके दिखा रहा होगा, ज़ाहिर है मैं तो सिर्फ अल्फाज में बता रहा हूँ, विजुअल्स आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे। ये आगे से हम जाएंगे और फिर ये आपको इधर का थोड़ा सा ये विज़िट करा देंगे। ये इसी तरह से ये सारा इनकी वो प्रोडक्शन के लिए इन्होंने रखा हुआ है। अरे सर बस ये तो हो गई, अभी प्रोडक्शन भी बंद है, बाहर कुछ बंद इनके तैयार पड़े हुए। अब इस पे क्या आपका एक्शन बनता है? रिएक्शन ये है कि इनको तो फौरी तौर पर इनको कहते काम बंद करो और फूड ग्रेन और लाइसेंस बनवाएं अपना और इन पे फाइन करते हैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, आप ये बिज़नेस कर रहे हैं, सफाई करके क्यों नहीं करते? ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं? नहीं, मैं करेंगे नहीं, मैं तो कर रहा हूँ कि करते क्यों नहीं रहे? करते रहे सर। तो कहाँ है? एक जगह साफ बता दें। अभी ये तकरीबन हफ्ते ही हो गया, लेबर थोड़ी शार्ट सी, इसलिए। नहीं, ये हफ्ते वाला गंदगी थोड़ी है, ये हफ्ते वाली गंदगी है। मतलब आपकी ट्रे गंदगी है, ये हफ्ते वाली गंदगी है। ये जिस हालत में आप चीज़ें तैयार कर रहे हैं, लोगों को पैसे दे के भी यार बेचते हैं ना, आप मुफ्त में तो नहीं देते ना भाई। कुछ सफाई तो आपका ये हफ्ते वाली गंदगी है। ये पीछे आपकी जो दीवारें, इसकी जो हालत है, ये हफ्ते वाली गंदगी। और सबसे बड़ा ख़तरनाक काम कर रहे हैं, आपने ऊपर रिहाइश रखी है, नीचे आपने रिहाइश रखनी नहीं है कारखाने। ये अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई आग लग जाए, कुछ हो जाए, वो से बाहर से होना सर है। ये लेबर रूल्स के भी खिलाफ है। ठीक है, लेबर के भी रूल्स हैं कि जहाँ कारखाना हो, काम हो, वहाँ रिहाइश नहीं होनी चाहिए लेबर की, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इवन वहाँ वाशरूम भी नहीं होना चाहिए। वन फैक्ट्री पर फूड अथॉरिटी की जानिब से जुर्माना आयद करके मरवजा कवानीन पर अमल दरामद तक प्रोडक्शन रोकने के अहकामात दे दिए गए।